शुरुआत में निंजा टर्टल को बिस्तर में एक फोन आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि उनके कॉलेज का डीन मर रहा है और 50 साल में कोई 50,000 स्टूडेंट्स को डील करने के बावजूद उसको सिर्फ याद है तो यही कोई 2-4 लौंडे याद हैं जिनको उन्होंने मरते वक्त बुलाया है, अपने सगे खानदान को नहीं बुलाया। भाई वाह। खैर डीन के लवर कोच स्टूडेंट्स को बताते हैं कि तुम लोगों की वजह से डीन मर रहा है, नहीं तो उसने कोई 400 साल मजीद जी लेना था। वो बताता है कि डीन पिछले 10 साल से तुम्हारे ग्रुप के खूबसूरत लड़कों की पिक्चर्स जमा कर रहे थे और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल के सबसे बड़े रॉक स्टार, सबसे अमीर लौंडे सख्त सर्दियों में सख्त निप्पल निकाल कर गिटार बजा रहे होते हैं और ये अपेरेंटली स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिस पर हर लौंडा ख्वार है। भाई वैसे आपस की बात है, लगता है कि इस मामले में इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। बेबी के पीछे दर्जियों का पूरा गैंग छुपा हुआ है। देखते ही देखते स्कूल में एक नया लड़का आ जाता है जो कि इंतहा का गरीब है लेकिन उसके फैशन लाखों के हैं। गरीब लौंडा इतना चिकना है कि मर्दों के भी जज्बात पिघलना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जिधर इस किस्म की लड़की के पीछे पूरा कॉलेज ख्वार हो रहा है तो ऐसे लड़कों की तो गुड्डी चढ़नी है ना। ये स्कूल के सीन्स हैं जिसमें लड़के आधे नंगे होकर अपने ग्रोइन में ठंडी 7 अप गिरा रहे होते हैं। देखो पेट पे 7 अप गिराने का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो शक्कर मिला पानी होता है ना उसके पीछे जब मक्खियां और चूंटियां आ जाती है 14 मिनट के बाद तब मसला शुरू हो जाता है। खैर कॉलेज के रॉकस्टार अमीर स्टूडेंट को हद से ज्यादा गरीब चिकने लड़के की एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कैसे डीन अपने स्टाफ मेंबर को टच करके मजे ले रहे हैं और लोगों को ये सब कुछ बहुत ही फनी लग रहा होता है क्योंकि मर्दों की हरासमेंट नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। यही सब कुछ अगर किसी औरत के साथ हो रहा होगा तो बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा, लेकिन लड़कों की कौन सी इज्जत है, जो मर्जी कर लो, इनफैक्ट हंसो, ये तो कॉमेडी हो रही है। डीन साहब अनाउंस करते हैं कि आज से स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन शुरू हो जाएगा जिसमें जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस किस्म का बाजारी स्कूल है ये, इधर लड़कों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स की तो कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, इनको इंसेंटिव देने के लिए किसी बॉलीवुड की मूवी का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था क्योंकि स्कॉलरशिप्स में इनका क्या इंटरेस्ट। अमीर रॉकस्टार के अब्बू को बगैर किसी वजह के स्टेज पर बुलाया जाता है और वो स्टेज पर खड़े होकर टीचर्स को उनकी तनख्वाहों के ताने मारना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन इंतहाई गरीब लौंडा एक नकली नोटिस पढ़ लेता है जिस पर लिखा होता है कि अपना अपना मूत्र विसर्जन का सैंपल कोच सर के घर में भिजवाओ। अमीर ज़ादे बड़ी ही चालाकी से मूत्र विसर्जन के सैंपल के साथ ये नोटिस लगा देते हैं कि ये गंगा जल है। कोच खुशी के मारे मूत्र को बीवी पर छिड़कना शुरू हो जाता है और बीवी कहती है कि ये कितना गर्म है और तो और कोच अपने मासूम बच्चे को भी पिशी में नहला देता है। बच्चा अपनी शर्ट सूंघकर सोचता है कि ऐसी सेम बू तो हमेशा मेरी चड्डी या फिर अब्बू के पजामे से आती है। कोच भी अपने हाथ को सूंघने के बाद उसको चख कर ये समझ आता है कि ये कहीं से भी गंगा जल नहीं है। वो गरीब लौंडे को बुलाकर कहता है कि पुत्र तेरी इस पिशी के अमेज़न सर्विस में तेरे साथ और कौन शामिल था। गरीब अमीर ज़ादों का नाम ना लेकर उनका दिल जीत लेता है क्योंकि लौंडे सिर्फ जो है ना वो अमीर लड़कियों के पीछे नहीं पड़े होते, बहुत से ऐसे लौंडे भी हैं जो कि अमीर लौंडों के पीछे पड़ जाते हैं उनके यार बन के। आपने देखा होगा कि जो भी अमीर लड़का होता है उसके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे यार फिर रहे होते हैं क्योंकि उनको मुफ्ता मिला होता है। कोच जिसकी बीवी और बच्चे मर्द की पिशी में नहाए बैठे हैं, इन कल्प्रिट्स को स्कूल से निकालने की बजाय ग्राउंड के 15 चक्कर लगाने की सजा दे देता है। भाई वाह, मतलब तेरा पूरा खानदान किसी गैर मर्द के सूसू के अंदर नहा चुका है लेकिन तेरी गैरत नहीं जागी, तूने उसको सिर्फ 15 चक्कर लगाने का कह दिया ग्राउंड के। लख दी लानत भेजता हूं मैं तेरी इस हल्की फुल्की गैरत के ऊपर। खैर बेशरम अमीर इंतहाई गरीब की इस कुर्बानी से इंप्रेस हो जाता है और उसको लेकर स्कूल की कैफे में चला जाता है। ये स्कूल का कैफे है जहां पीछे देखा जा सकता है कि इस भाई की तो जवानी ही निकल चुकी है। स्कूल के कैफे के अंदर माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तालियां। एक हमारा कैफे हुआ करता था जहां पर ठंडे आलू वाले ठंडे समोसे मिला करते थे जो कि गीली थैलियों के अंदर हमें दिए जाते थे। दही बल्लों के अंदर से सनी प्लास निकल रही होती थी, गैस निकली हुई पेप्सी, 5 रुपए वाले टॉप ऑप्स खा खा के हम जवान हुए हैं और वो सस्ती रबड़ी वाली चिल्ली मिल्ली खा के हम खुश हो जाया करते थे जो इतनी ज्यादा रबड़ी होती थी कि आज तक मेरे जबड़े जो डिस्लोकेट हुए हैं। लेकिन यहां पर ये सब कुछ हो रहा है। भाई वाह। खैर हमारे बेशरम अमीर की उनके बाप डिनर टेबल पर पतलून उतार देते हैं। दूसरी तरफ हमारी गरीब शक्ल वाली अमीर लड़की भी डिनर टेबल पर पड़ी सब्जी की तरह इग्नोर होती रहती है। मेरे पुअर रिच किड्स। देखो ये जितने भी अमीर लोग होते हैं ना ये सिर्फ बाहर से ही खुश लगते हैं, घरों के अंदर ये बेचारे इसी तरह जलील होते रहते हैं। ये सब खोखली खुशी होती है, इनको कोई सुकून नहीं है। खैर थोड़ी देर बाद गरीबों के अक्षय कुमार को दिखाया जाता है कि वो भी अपने खानदान वालों से जलील हो रहा है। भाई अगर गरीब होकर भी जलील ही होना है तो इससे तो बेहतर है कि तू अमीर ही हो जा। अमीर तो बेचारा सिर्फ घर के अंदर ही जलील होता है, गरीब इंसान जो है ना वो घर के अंदर भी ख्वार होता है और घर से बाहर खच्चल ख्वार होता है। दूसरी तरफ ये आंटी अपनी बेटी को जिस्म फरोशी के बिजनेस में अपनी स्पेशलिटीज इन्वेस्ट करने का मशवरा देकर मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर लेती है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय को अभी भी फिजिकली हरास करने में बिजी है, लेकिन ये सब कुछ तो फनी है। आर यू कॉमेडी नहीं। उधर अमीरों की लौंडी रॉक स्टार को दूसरी औरतों के साथ गोंद की तरह चिपका हुआ देकर माइंड कर जाती है और गैरत देखो हीरोइन की कि इसने दूसरी बार इसको इस किस्म की हालत में पकड़ा है।
लेकिन चूंकि अमीर का लौंडा है ना, इसलिए इसको माफ कर देती है। यहीं पर अगर कोई गरीब लौंडा होता तो उसको इतनी जोर की किक मारती कि उसकी गुर्बत पिंडी में ही रह जाती और वो खुद लाड़काना में गिरता। फिर मौके का पूरा फायदा उठाकर गरीबों का लौंडा अपनी औकात दिखा देता है और अमीर लौंडिया को जाके कहता है, डिड इट हर्ट व्हेन यू फेल फ्रॉम द हेवन बिकॉज यू आर एन एंजल। खैर अमीरों की लौंडी इतनी चीप पिकअप लाइन सुनकर उसके मुंह के ऊपर थू करके चली जाती। बाद में गरीब की औलाद अमीर दोस्त के बाप के प्राइवेट जेट में डेस्टिनेशन वेडिंग पर निकल जाता है और अमीर बाप तालाब के पानी में डूबी भैंस की तरह दरवाजे से अपना मुंह बाहर निकालता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि गाड़ी और बीवी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपके साथ खड़ी हो तो आपकी लगे। ये भाई जिस प्राइवेट जेट से बाहर निकल रहे हैं ना, इनकी शक्ल से लग रहा है कि ये इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर ट्रिपल चिन प्रिंसिपल भी जहाज से बाहर टपकता हुआ देखा जा सकता है। मतलब ये स्कूल का स्टाफ ना सिर्फ बच्चों की एजुकेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी पूरी तरह से घुसा हुआ है। प्रिंसिपल अब सेक्सी कोच के साथ जबरदस्ती मुंह रगड़ने में बिजी है। पानी से नंगे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं जिनको उन्हीं के स्कूल का प्रिंसिपल गंदी नजर से ताड़ने में बिजी है। लेकिन ये सब कुछ भी फनी है। यहाँ पर अगर इस लड़के की जगह कोई लड़की स्टूडेंट होती और उसका प्रिंसिपल उसको इस तरह ताड़ रहा होता तो कोहराम बर्पा हो जाता। लेकिन लड़कों की कौन सी इज्जत होती है, उतारो और फेंक दो। मदर ऑफ द ईयर की बेटी हीरो के कंधे पर पड़ी जिम्मेदारियों की मालिश करने में बिजी है। गुरबत उसको कहता है कि मेरे साथ यस हो जाओ ताकि हम इसको जलाएं और मेरी भी लॉटरी लग जाए। मिस्कीन चेहरे वाली लौंडी गरीब के मुंह पर उंगली रगड़ने के बाद उसकी छाती पर पंजे गाड़कर उसकी गुर्बत को मजीद उजागर कर देती है। बेशरम अमीर की गैरत जाग जाती है और गुर्बत उसको बोलता है कि हमने तो तुम्हारे साथ यूट्यूबर्स वाली सस्ती प्रैंक की थी। बाकी सब छोड़ के धुन्नी तक खुले हुए बटन वाले इस कुर्ते के फैशन सेंस को सलाम। खैर वही हुआ, अमीर की लड़की के हाथ लगाने की देर थी कि इधर इंतहाई गरीब के दिल में वाकई इश्क की बूटी फूट चुकी है। लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है जिसमें गरीब लौंडा लड़की को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी समझ के उसके साथ चिपक चुका है। कोरोना से बचाव के लिए ट्रॉफी को शीशे के बक्से में छुपा कर रखा गया है और आधे से ज्यादा फिल्म होने के बाद बच्चों को फाइनली बुक्स के साथ दिखाया जाता है। बाय द वे ये भी स्कूल की स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम की तैयारी करते हुए देखी जा सकती हैं। पीछे मेक श्योर किया गया है कि सॉकर के प्लेयर्स भी पढ़ाई कर रहे हैं। आईक्यू टेस्ट के रिजल्ट पे पता चलता है कि फिल्म की तमाम मेन कास्ट टॉप 16 में आ चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप के लिए माचिस की डब्बी के पीछे लिखी हुई पहेलियां बुझवाई जाती हैं जिसके एंड में गुर्बत और अमीरी मंदिर की घंटी के साथ गुलैरी की तरह चिपक जाते हैं। टॉप 12 में भी वही लोग पहुंचे हैं, एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ। लेकिन स्पेशल तालियां इस बहन के लिए जो कि मेन कास्ट में ना होने के बावजूद टॉप 12 में पहुंच चुकी है। दादी की हार्ट अटैक की खबर सुनकर अमीर गरीब को अपनी बगलों में घुसा लेता है और वो बदले में उसी की बंदी पर डोरे डालकर उसको चूसना शुरू हो जाता है। अमीर लौंडा अपने भी स्टैंडर्ड से गिरी हुई बेहयाई देखकर इन पर थू थू करना शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, तुम दोनों टॉस कर लो और सब डांस कंपटीशन में नाचना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं किसी एक्स फैक्टर का ऑडिशन हो रहा है। उसके बाद फिजिकल स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो जाता है। लड़की भी साइकिल पर अखबार बेच बेच कर पूरी तरह से ट्रेंड है, इसलिए वो लीड पर है जिसको मर्दों की मेल ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसको धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। अब 100 मीटर स्प्रिंट रेस है जिसमें ये लोग वाकई एक लड़की को इन लौंडों के अगेंस्ट भगाना चाह रहे थे। ये तो पूरा कंपटीशन ही जो है वो किसी मर्द को जिताने के लिए डिजाइन हुआ है और क्यों ना हो, जब प्रिंसिपल को शौक ही मर्दों का है तो मर्द ही जीतेंगे ना। इतने में इंतहाई गरीब लड़का जो है उसकी नजर इस बेशरम अमीर के बेगैरत बाप के ऊपर पड़ जाती है जो कि उसके हारने के ऊपर खुशियां मना रहा होता है। तो गरीब अपनी हैंड ब्रेक खुद ही खींच लेता है जिसकी वजह से अमीर का बच्चा फिनिश लाइन के दुपट्टे में चिपक जाता है। ट्रॉफी जीत के अमीर लौंडा कहता है कि मैं लानत भेजता हूं उस 2 टके की ट्रॉफी पर और ये मेरा शेर नशे में टल्ली होकर वही बात कर देता है जो मैं उस वक्त से कर रहा हूं। वो सलूट करके कहता है कि किसी बर्फानी रीच के औलाद, तेरी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो गई। ऐसे जैसे पहले तो तुम लोगों की बड़ी सच्ची दोस्ती थी। प्रिंसिपल को 25 साल बाद वाकई शर्म आ जाती है लेकिन फिर भी ढीठ इतना है कि कोई 10 साल के बाद जाके मरा है। दुनिया का सबसे लंबा फ्लैशबैक खत्म हो चुका है और बेशरम अमीर और इंतहाई गरीब दोनों फिर से गीली बिल्लियों की तरह हॉस्पिटल में लड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब अमीर बताता है कि मैं 100 लड़कियों के साथ लेटा हूं तो गरीब इंप्रेस हो जाता है और उसको गले से लगा लेता है। तालियां। खैर दोनों खुशी के मारे चप्पल उतार कर टाइट पतलून में 100 मीटर रेस लगाना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल मरते मरते भी कोच को हरास करने में बिजी नजर आता है। दी एंड। गाइज आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को जरूर छू दें और नेक्स्ट CBA स्पूफ वीडियो में किस मूवी के ऊपर बनाऊं मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग की शक्ल वाला गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।